बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, अब उस फैसले के तहरीरी फैसले ने एक नई आग भड़का दी है और अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला कप्तान कर चुका है और पहली मर्तबा सीधा पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों, पाकिस्तान के जर्नैलों और पाकिस्तान के जजेस को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से वाजे और दो टोक पैगाम पहुंचा दिया गया है। और इस फैसले के हवाले से भी कुछ बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जिन्हें इस वक्त समझना जरूरी है। एक जानिब तो एक इजाफी नोट है और उस इजाफी नोट ने किस तरह से पूरा मामला बदलना था, इस फैसले के अंदर ऐसे क्या मुहर्रकात थे जिस पर इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत लुटियां डाल रही है। शहबाज शरीफ का रद्द अमल आ चुका है और अब आगे चलकर मामलात किस तरफ जाएंगे, क्या इमरान खान को निजाम से कोई उम्मीद रखनी भी चाहिए या नहीं, ये सारी चीजें एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं और इसे एनालाइज कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस लिया, उसके बाद उसका फैसला आया। फिर पार्लियामेंट रात तक लगी, असद कैसर ने इस्तीफा दिया, इमरान खान को घर जाना पड़ा, शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। ये फैसला पहले ही हो चुका है, इस फैसले पर अमल दरामद हो चुका है, कुछ बदला नहीं है। लेकिन जो तहरीरी फैसला होता है वो बड़ा अहम होता है, तो मैं इसके कुछ निकात आपके सामने रख देता हूं। इसमें जस्टिस मज़ाहिर आलम मियां खेल ने एक इजाफी नोट भी लिखा है जिसमें उनका कहना है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर और वजीर आजम ने 3 अप्रैल को आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी की। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सदर और वजीर आजम की असम्बलियां तहलील करने तक की कार्रवाई अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए थी। इजाफी नोट में कहा गया है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और सदर और वजीर आजम की असम्बलियां तहलील की कार्रवाई से अवाम की नुमाइंदगी का हक मुतासिर हुआ। आर्टिकल 5 के तहत आईने पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का रास्ता मौजूद है। अब इस पर कुछ सहाफियों ने और साबिर शाकिर ने यह बात कही है कि बहुत कोशिश की गई लेकिन सिर्फ एक इजाफी नोट ही हासिल हो सका, यानी मामलात पर इस तरह से खुलकर बात हो रही है। अगरचे ये पूरे बेंच का मुतफिका फैसला नहीं, बल्कि एक मोअज़्ज़िज़ जज साहिब जो कि इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान और दीगर पर आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का रास्ता भी मौजूद है और पार्लियामेंट इस पर अमल दरामद करवा सकता है। इस पूरे मामले के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस तफसीली फैसले में कुछ और बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जिन्हें समझना इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। एक तो यह कि दलील से मुतमईन नहीं है हम बैरूनी मुदाखलत की, यानी पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश हुई है इसकी दलील से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तहरीके इंसाफ के वकील ने बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक मुरासले का हवाला दिया लेकिन उसका मतन अदालत को नहीं दिखाया, यानी इस वक्त तक ये मुरासला अदालत तक नहीं पहुंचा हुआ। अब इस पर शहबाज शरीफ का रद्द अमल सामने आ चुका है। शहबाज शरीफ ने यह बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले ने इमरान खान के प्रोपोगेंडे को बेनकाब कर दिया। अब एक बात तो वाज़ेह है कि ये कहेंगे कि पीटीआई ने ये किया, पीटीआई ने वो किया। इस पर सबसे पहला फैसला पाकिस्तान के हाईएस्ट ऑफिस होल्डर वजीर आजम की तरफ से इस फैसले पर रिस्पॉन्स आया है और इस फैसले को पॉलिटिकली इस्तेमाल करने की शहबाज शरीफ की जानिब से कोशिश की गई है। फैसले के अंदर यह भी बताया गया है कि तहरीके इंसाफ के वकील के मुताबिक मुरासले के तहत हुकूमत गिराने की धमकी दी गई और इस सारे मामले के अंदर दस्तावेजात और दीगर चीजों से सुप्रीम कोर्ट मुतमईन नहीं हुई और स्पीकर की रूलिंग शवाहिद पर मबनी होनी चाहिए थी। सबूत के बगैर ये सब कुछ किया गया। हुकूमती इक़दामात का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। बैरूनी मुदाखलत से मुतालिक मुबैना मुरासला 7 मार्च को मौसूल हुआ और साबिका हुकूमत ने मुरासले की तहकीकात भी ना करवाई और ना ये बताया कि किसने बैरूनी साजिश की।
नाज़रीन इकराम, कुछ लोग अब ये सवालात पूछ रहे हैं कि गैर मुल्की मुरासले को बगैर तहकीक किए साजिश कहना हैरान कुन है। यानी आपने इसको साजिश कैसे कह दिया? इमरान खान की हुकूमत ने, इन्होंने तहकीकात तो करवाई नहीं, और तहकीकात के बगैर इसे साजिश क्यों कह रहे हैं? तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े इल्जाम पर तहकीकात ना करवाकर फिर फैसला देना, यह भी तो एक हैरान कुन बात है। यह भी उतना ही हैरान कुन फैसला है। मान लिया कि खान साहब की पार्टी तहकीकात के बगैर कह रही है कि यह साजिश है, गलत है, लेकिन इतनी बड़ी साजिश पर तहकीकात के बगैर आप ये कैसे कह सकते हैं कि यह साजिश नहीं है? जुडिशल कमीशन के लिए खत कौन लिख रहा था? जुडिशल कमीशन के लिए सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत तक लिखा। इमरान खान बैक टू बैक ये मुतालबात करते आए हैं ताकि पता चले कि कौन कौन सा किरदार था, क्या क्या हुआ था, और कुछ TORs यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस कमीशन के बनाए जाएं। खान साहब ने इक्तदार छोड़ने से पहले एक जर्नल की सरबराही में यह बनाने की कोशिश भी की। एंड टाइम पर उन जर्नल साहब को मना करवा दिया गया कि मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता। तो अब ये मामलात बड़ा अजीब रुख इख्तियार कर रहे हैं, और इस सूरत हाल में यह भी देखना इस वक्त जरूरी है कि अब मामला आगे किस तरफ जाएगा, क्योंकि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही जारहाना मूड में हैं। इमरान खान सीधा सीधा मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मुक्तदर, हल्के, एस्टेब्लिशमेंट, न्यूट्रल सबको ललकार चुके हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कुछ कड़वी बातें की हैं, जिस पर जियो जंग ग्रुप और नून लीग की जानिब से यह कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने जजेस और एस्टेब्लिशमेंट को धमकी दी है। फवाद चौधरी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब दिल चाहता है जजेस नोटिस ले लेते हैं। हमें पता है कोर्ट में ब्रेक से पहले क्या हो रहा था और ब्रेक के बाद क्या हुआ। आप साइफर की तहकीकात क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लगा हुआ है कि सियासी फैसले हमने करने हैं, अब ये बदलना होगा, ये नहीं हो सकता। एस्टेब्लिशमेंट एक दिन एक फैसला करे और अगले दिन दूसरा, जैसे अफगानिस्तान में पॉलिसी बदली और बच्चे शहीद करवाए। मुक्तदर हल्के फैसला करें कि इन्होंने मुल्क को श्रीलंका बनाना है या इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि साइफर की तहकीकात नहीं की गई तो आइंदा आने वाली हुकूमत जरूर करेगी, यानी आज नहीं तो कल हमारी हुकूमत आनी है, हम इस साइफर की तहकीकात करके दिखाएंगे। और इस सारे मामले पर गुफ्तगू से परहेज करने के लिए साइफर पर यह तहकीकात नहीं कराना चाह रहे। फिर कहा कि आर्टिकल 6 के केस पर चलना है तो इस सब में गले ज्यादा और रस्से कम पड़ जाएंगे। इस रास्ते पर ना ही जाएं तो आपका इसमें ज्यादा फायदा है, क्योंकि फिर असल गद्दारी निकल आएगी। फिर पता चलेगा कि साइफर के मामले में कौन कौन गद्दार था, कौन कौन बैरूनी मुल्कों का एजेंट बनकर पाकिस्तान में काम कर रहा था। तो इस रास्ते पर ना जाएं, गले ज्यादा हैं और रस्से कम हैं, और आप खुद परेशान हो जाएंगे, ये आग कहीं आपको ही ना जला दे। फिर फवाद चौधरी ने कहा कि अक्लमंदों को मालूम है कि साइफर की तहकीकात आखिर क्यों नहीं हो रही। सब जानते हैं कि कौन कौन कसूरवार इसमें हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तारीख इतनी शानदार नहीं रही। सियासत के फैसले सियासी मैदान में होने दें। पाकिस्तान में बनने वाली पॉलिसी मजाक बन चुकी है। इस वक्त असेंबली मकबूजा असेंबली बन चुकी है, और इस वक्त 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं, और पाकिस्तान के साथ तमाशा हो रहा है। मजीद कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को अगर आपने बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक हल है, और वो है आम इंतखाबात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जजेस और जर्नैल ये दोनों अपने आप को आइन के दायरे में रखें, और ये ठीक बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जुबान सख्त हो सकती है, इस पर आप बात कर सकते हैं, लहजे पर तनकीद हो सकती है। मुतालबा यह है कि जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल किरदार ना हो, तो इससे बेहतर और कोई दूसरा मुतालबा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आईने पाकिस्तान में लिखा है कि इनका कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।